हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर हमारा बंसोट रहेगा और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो सारी मैं आज क्लियर कर दूँगा। याद रखना बेटा, इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन हर एक साल आ रहे हैं। मैंने 2025 में एग्ज़ाम दिया था तो इससे 2 क्वेश्चन आए थे, और अभी जो 2026 में जो पेपर हुआ था उससे वहाँ भी मतलब 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा क्या है कि फाउंडेशन चैप्टर है। मतलब अगर हम पूरी बायो पढ़ ली है तो हमें ये चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई सेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, याद रखना कि इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डिस्कवरी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, भाई सेल होता क्या है। ठीक है, और फिर हिस्टोरिकल डिस्कवरी, जो डिस्कवरीज हुई हैं सेल से रिलेटेड, ठीक है, वो हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता हो भाई सेल की डेफिनेशन। सेल होता क्या है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन, सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सही समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो सेल था वो डिस्कवर किसने किया था, याद रखना। सबसे पहले जो सेल था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। तो डिस्कवर सेल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन डॉड एंड डेड कॉर्क स्लाइस। एक डेड कॉर्क स्लाइस थी, उसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, क्या, डेड सेल। तो याद रखना डेड सेल इज डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक। अब हम बात करते हैं लिविंग सेल की। तो याद रखना लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वॉन ल्यूनिक। याद रखना यहाँ पे क्या है, एंटोन वॉन ल्यूनिक फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। ठीक है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन ल्यूनिक ने किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई ये बताओ न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, याद रखना देखो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है, देखो सेल थ्योरी किसने दी थी, सील्डन एंड स्वान ने दी थी। सील्डन कौन थे, हमारे पास बॉटनिस्ट थे, और स्वान कौन थे, हमारे पास जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या दी थी, हमारे पास सेल थ्योरी दी थी। किसने दी थी, सील्डन एंड स्वान ने दी थी। स्वान ने क्या ऑब्जर्व किया था, स्वान ने ऑब्जर्व किया था कि जो एनिमल सेल है ना, उसकी आउटर लेयर क्या है, थिन है, जिसका नाम दिया उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। और जो प्लांट सेल है उसके पास क्या है, यूनिक पसिस ए सेल वॉल। मतलब जो प्लांट सेल है उसकी जो आउटर लेयर है ना, वो क्या बोला उन्होंने, बोला था बेटा सेल वॉल। क्या बोला था, सेल वॉल बोला था। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, रुडोल्फ बिरकाउ, ये इन्होंने क्या करता है, हमारी जो सेल थ्योरी थी जो सील्डन एंड स्वान ने दी थी उसको मॉडिफाई किया था। किसने, रुडोल्फ बिरकाउ ने। ठीक है, याद रखना इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमने सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, ये याद रख लीजिए कि भाई जितने भी सेल हैं वो क्या है, हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं सारे। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया बताओ, ठीक है अच्छे से। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्कवरीज हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, याद रखना देखो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखो सुनो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। देखो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कंपैरिजन। ठीक, देखो यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लैक न्यूक्लियर इनवलप। देखो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वो हमारे पास होता है यूकैरियोटिक के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, सिंपली बोलूँ मैं तो भाई न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर इनवलप नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियड होता है, मतलब सिंपली बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को क्या बोल दिया, न्यूक्लियड बोल दिया इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। देखो याद रखना यूकैरियोटिक की, देखो यूकैरियोटिक देखो बेटा, वेल डिफाइंड विद डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, और डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें क्या 2 लेयर हैं किसकी, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बताओ। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे बात करते हैं हम मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की। ठीक है,
मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं तो किस किस में मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। देखो याद रखना यहाँ पे क्या है कि भाई मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली क्या होती है, जितने भी जो ऑर्गेनेली होती है वो मेम्ब्रेन क्या होती है, लैक होती है, किसके अंदर एब्सेंट होती है, ऐसे बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर नो ईआर, कोई ईआर नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी नहीं होती, ठीक है। याद रखना इसमें यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर और लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, मतलब ऐसी ऑर्गेनेली जिसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, सिंपली बोलो तो, ठीक है। राइबोसोम टाइप, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। राइबोसोम टाइप की बात करी जाए तो इसमें 70S होता है, और 70S को कैसे ब्रेक करते हैं, 50S प्लस 30S, ठीक है। वो वाली मैथ यहाँ नहीं चलेगी कि भाई 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो मैथ यहाँ पे यूज नहीं होगी, यहाँ पे होगी 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 70S होगा, तो ये भी याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ 80S की बात करूँ तो यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, 80S होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और 70S माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S होता है, कौन, राइबोसोम, और 80S किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के, ठीक है। याद रखना राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है भाई, प्रोटीन को बनाना, ठीक है, सिंपल है। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। देखो सेल वॉल की हम बात करी जाए तो देखो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सेल वॉल यूकैरियोटिक की किससे मिलकर बनी हुई होती है, याद रखना पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर बनी, और वो नॉन सेलुलोसिक होती है, उसमें कोई भी सेलुलोज कंटेंट नहीं होता है। लेकिन मैं बात करूँ यूकैरियोटिक की, किसकी बात करूँ बेटा, यूकैरियोटिक की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, देखो ये यहाँ पे सेलुलोज, ठीक है, क्या है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और अगर मैं फंगस के अंदर बात करूँ तो काइटिन की मिलकर बनी हुई होती है, और एनिमल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। क्या वो नहीं होती, बताओ बेटा, कि सेल वॉल नहीं होती, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया, किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर क्या होता है हमारे पास, सॉरी ये क्या होता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होने के लिए एब्सेंट होती है, राइबोसोम 70S टाइप का होता है, और सेल वॉल क्या होती है हमारे पास बेटा, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल तो इसमें प्लांट है, एनिमल है, फंगस है और प्रोटिस्ट सेल है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि भाई जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो इसमें ऑप्शन होंगे, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, ठीक है, तो लिविंग सेल वायरस तो है नहीं, तो वो तो लगाओगे नहीं, है ना। फिर माइक्रोप्लाज्मा भी होगा, और फिर एक ऑप्शन और भी हो सकता है, नॉन ऑफ दीज हो सकता है ना। याद रखना स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है, जो 0.3 मिलीमीटर का होता है, एंड कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल, और इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, फिर बता रहा हूँ, और ये विदाउट ऑक्सीजन क्या हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले है ना तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या कर सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, सिंपल बोलो, ठीक है। ये अच्छे समझ में आया नहीं आया, देखो तो ये हमारा पास एक इंट्रोडक्शन और हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के इनवेलप की बात करेंगे, और जो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक अगर सिंपली आए तो क्या क्या याद रखना तुम्हें भाई, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं सिंपली, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल इनवेलप एंड स्पेशल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं रखना। देखो सबसे पहले आता है ग्लाइकोकैलेक्स, क्या आता है बेटा, ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, आउटर मोस्ट लेयर है, लूज शीथ है, ठीक है। अगर ये लूज हुई तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, है ना, थिक और टफ हुई तो कैप्सूल बोलेंगे। अगर ये लूज पड़ गई, ठीक है, तो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर ये टफ हो गई, थिक हो गई तो बोलेंगे कैप्सूल बोलेंगे। अगर हम बात करें सेल वॉल की, किसकी, सेल वॉल की बात करें तो ये सेल वॉल है बेटा, वो शेप देता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर बैक्टीरिया है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बोला, सिंपल बोला, याद रखना भैया, ठीक है। देखो
जो सेल वॉल है वो हमें क्या देती है भाई, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर सपोर्ट भी देती है और प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलेप्सिंग, सेल बस्ट नहीं कर जाए, सेल कोलेप्स नहीं कर जाए, तो इसे कौन बचा के रखता है, सेल वॉल बचा के रखती है। अगला हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये सेलेक्टेबल परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या होता है, इसमें सेलेक्टिव चीज़ें क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी, कि भाई ये बताइए कि सिमिलर स्ट्रक्चर जो दोनों में प्रेजेंट हो, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट हो और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट हो, तो क्या लगाओगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाओगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी इनफोल्डिंग होती है, कौन, मीजोजोम, इनटू द सेल। इसका फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल का सिंथेसिस कराती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कराती है और रेस्पिरेशन में एंड सिक्रीशन में, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल ही चीज़ें दे रहा हूँ, वो सब याद करनी है आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा, 101% क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, ठीक है। हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी की। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी रिजर्व स्टोरेज ग्रेन्यूल, ये क्या होता है, हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। और ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है, और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं इन सबको, ठीक है, याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, देखो, ठीक है। ग्लाइकोलिक कैलिक्स हो गया हमारे पास, सेल वॉल हो गया, ये हमारे पास क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। देखो मीजोम स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे, देखो अब बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल की, ठीक है। देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल की बात करें, इसका ओवरव्यू दूंगा। पहला आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये क्या करता है, ये प्रपोज बाय द सिंगर निकोलसन, सिंगर निकोलसन ने क्या किया था, इसे प्रपोज किया था इन 1972, ठीक है। देखो लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड विद पोलर हेड आउटसाइड एंड नॉन पोलर टेल्स इनसाइड प्लस इंटीग्रेटेड पेरिफेरल प्रोटीन, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसके लिए दिया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। उन्होंने बोला कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाइलिपिड है, मतलब क्या है, हमारे पास बाइलेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पोलर हेड आउटसाइड होते हैं, हेड इसके आउटसाइड होते हैं, और नॉन पोलर टेल्स क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन बिटवीन क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, अभी नहीं, बाद में दिखा दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ लो, ठीक है। देखो सेकंड हम बात करते हैं बेटा गोल्जी बॉडी की, किसकी बात करते हैं, गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की बात करें तो डिस्कवर बाय द कैमिलो गोल्जी, किसने किया, डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। हैज सिस फॉर्मिंग, सिस क्या होता है, फॉर्मिंग फेस होता है, और ट्रांस क्या होता है, मैच्योरिंग फेस होता है, जो इम्पोर्टेंट है साइट फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन के लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट साइट है, कौन, गोल्जी बॉडी। और प्रोटीन, ठीक है, और लिपिड, लिपिड का क्या कराता है, ग्लाइकोसिलेशन कराता है, कौन, ऑफ प्रोटीन का एंड लिपिड का, ठीक है। गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं किचन है, ठीक है, क्या है, किचन है, यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बनती हैं, ठीक है। हम बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, किसकी बात करते हैं हम, एंडो मेम्ब्रेन की सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है ईआर, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम बात करेंगे यहाँ पे एंड वैक्यूल की, ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा एक मिनट रुकना, ठीक है। बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है बताओ, देखो ईआर होता है, गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, और लाइसोसोम होता है, और क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं इनके, क्योंकि इनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पार्ट इन ऑफ इट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पार्ट नहीं होता, किसका, एम्ब्रो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम एंड वैक्यूल की। देखो लाइसोसोम एंड वैक्यूल की बात करें तो लाइसोसोम क्या होता है, रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ लाइसोसोम
लाइजोम क्या होता है? तो रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब रिच किस में होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम में रिच होता है। और ये एक्टिव कब होता है? क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लाइजोम होता है वो कब एक्टिव होता है, उसके जो एंजाइम होते हैं कब एक्टिव होते हैं? तो बोलेंगे एसिडिक पीएच में होते हैं। वहाँ बेसिक भी लिखा होगा, न्यूट्रल भी लिखा होगा, तो आप एसिडिक लगा के आओगे। और इंपोर्टेंट बताऊँ तो बेटा सुसाइडल बैग किसे बोला गया? लाइजोम को बोला गया है। सुसाइडल बैग किसे बोला गया है? लाइजोम को बोला गया है। वैक्यूल बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, वैक्यूल किससे बाउंड होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी जो वैक्यूल है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एक्यूपाई अप टू 90% स्पेस ऑफ सेल। अगर जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, देखो हमारे पास प्लांट सेल होता है, तो प्लांट सेल के अंदर स्पेस है, तो उस स्पेस को 90% कौन कवर कर रहा है? 90% स्पेस इज कवर्ड बाय द टोनोप्लास्ट। एंड टोनोप्लास्ट क्या है हमारे पास? आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? वैक्यूल की। किसकी बेटा? वैक्यूल की, ठीक है। समझ मारा नहीं यार बेटा? देखो अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात करते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते तो RER, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? वियर राइबोसोम। सबसे पहले भैया रफ है, तो रफ है तो भाई क्या होगा? कोई चीज़ पे प्रेजेंट होगी, तो इस पर क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है? ठीक है, तो याद रखना कौन? RER। कौन? RER। देखो राइबोसोम तो कराता ही कराता है, वो तो है, लेकिन भाई राइबोसोम प्रेजेंट है ना किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, है ना। तो RER भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो भाई RER के पास तो भाई राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम भी तो करा रहे हैं, सिंपली बोले तो, है ना। SER क्या करता है? नो राइबोसोम। SER के पास कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। ये साइट ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ भाई लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन कौन करता है? तो बोलोगे SER करता है भाई, सिंपली बोलो तो भाई SER करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टी। यही आता है क्वेश्चन भाई, इनर मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है। जो करेगा कंटेन करेगा 70S राइबोसोम। इसके अंदर क्या होंगे? 70S राइबोसोम होंगे। एंड सर्कुलर DNA क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा भाई? सर्कुलर DNA होगा। इसलिए हमने क्या बोला माइटोकॉन्ड्रिया को? सेमी ऑटोनोमस। क्या बोला हमने? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोल दिया हमने, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम बात करते हैं प्लास्टिड की। क्या बात करते हैं बेटा? हम प्लास्टिड की बात करते हैं। देखो प्लास्टिड को क्या बोलेंगे? प्लास्टिड प्लांट सेल। देखो ये प्लास्टिड होता है प्लांट के अंदर ही होता है। इसमें प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, टाइप होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है विद थैलेक्वाइड। क्लोरोप्लास्ट के क्या है? डबल मेम्ब्रेन है विद थैलेक्वाइड है। स्टैक इनटू अ ग्रेन, स्टैक इनटू द ग्रेन। देखो थैलेक्वाइड क्या होता है? एक सिंगल क्वाइड। अगर बहुत सारे थैलेक्वाइड लग गए तो क्या बनेगा? ग्रेना बन जाएगा, सिंपली, ठीक है। एंड स्टोमा, स्टोमा भी होता है, ठीक है। स्टोमा में क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन होती है, ठीक है। एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताओ भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है प्लांट सेल के अंदर? तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्रोमोप्लास्ट की बात करो तो कैरोटेनॉइड पिगमेंट होते हैं। क्या होता है? कैरोटेनॉइड पिगमेंट जो हमें रेड और येलो कलर देते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। ये पिगमेंट ही होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है। किसे? स्टोरेज प्लास्टिड होता है, सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट को स्टोरेज प्लास्टिड बोलते हैं। जैसे जैसे अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, एलिलोप्लास्ट फैट को स्टोर करेगा, बट एलिलोप्लास्ट किसे स्टोर करेगा बेटा? प्रोटीन को स्टोर करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है रखना, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन बनता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से बनता है। क्वेश्चन आया तो यहाँ से आ सकता है, पढ़ना तो सब कुछ है, कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि भाई जो तुम देख रहे हो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा भाई, तो वैसे वैसे क्या होगा? पेपर का लेवल अच्छा बनेगा, ठीक है। और बनना भी चाहिए भाई, सिंपली। अगर मान लो सिंपल पेपर आ रहा तो भाई तो क्या, फिर कोई मान नहीं रखता है कट ऑफ। फिर क्या कट ऑफ? बता, कोई कट ऑफ है? कोई कट ऑफ नहीं है। मतलब 120 में से अगर मान लो सिंपल पेपर आया, अगर मान लो 100+ नंबर सभी के, अब काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पेपर अच्छा बनना चाहिए, कट ऑफ कम जानी चाहिए, कट ऑफ 80 85, ठीक है, ऐसे जाने चाहिए कट ऑफ, तो बढ़िया है। 100+ कट ऑफ जा रही है 120 में, समझ रहे हो ना भाई? पेपर का लेवल बहुत बेकार है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो
बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो यार साइटोस्केलेटन। क्या बात करेंगे बेटा? साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला एंड न्यूक्लियस, ठीक है। देखो साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला एंड न्यूक्लियस। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा और बता दूँ आपको, यहाँ पर राइबोसोम के बारे में यहाँ लिखा है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड गैन्यूज डिस्कवर बाय द जॉर्ज पैलेट इन 1953, ठीक है। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन है, राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक के अंदर होता है, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। और ये प्रोटीन फैक्ट्री है। क्वेश्चन आ सकता है प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है? सिंपली बोलोगे भाई प्रोटीन फैक्ट्री क्या है भाई, बताओ क्या है? राइबोसोम है। प्रोटीन फैक्ट्री क्या बेटा? राइबोसोम है। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला देखो ये मत याद करना, ठीक है, ये जितना नहीं आएगा, ठीक है। माइक्रोट्यूबुलर कोर कॉल्ड एक्सोनीम अरेंज इन अ 9+2 एरे, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये रखना। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड पेरिफेरल सेंट्रियोल विद 9+0 माइक्रोट्यूबुल एरे फॉर्म स्पिंडल एपिड, ये भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये रखना कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही चीज़ है और वो नॉन मेम्ब्रेन है। नॉन मेम्ब्रेन मतलब कोई भी उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियस की बात करो तो मास्टर ऑर्गेनेल है, कंटेन करता है क्रोमेटिन, डीएनए, हिस्टोन, और न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये बताइए कि भैया कि जो आरएनए को सिंथेसिस कौन करता है? भाई आरएनए को सिंथेसिस कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है, रैपिड फायर एग्जाम हाईलाइट्स से मैं आपको बता दूँ, ये अच्छे से पढ़ रहे हैं लास्ट टाइम पे, सही बताऊँ। देखो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन है। तरीका बता दूं याद करने का, क्या है? एनसीआर, क्या है बेटा? एनसीआर, एनसीआर, एन फॉर न्यूक्लियस, सी फॉर सेंट्रोसोम, आर फॉर राइबोसोम। एनसीआर से याद कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये रखना। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करूं तो इसमें आता है ईआर, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला गया? क्योंकि उनका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, क्या? और उनके अंदर 70 राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या बेटा? ये चैप्टर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया? हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, द एंड, ठीक है, द एंड हो गया चैप्टर का बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इस चैप्टर को आप 2-3 बार देख लेना, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें सारी ऊपर पढ़ाई, मैं समझ रहा हूँ आपने ये चैप्टर शायद पहले से पढ़ा हुआ होगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, है ना। उसको समझ के ही मैंने आपको इस तरीके पढ़ाया है, वरना मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं हर चीज़ को डीपली पढ़ाता हूँ। जैसे प्रोकैरियोटिक का तो पूरा डायग्राम बनाऊंगा पहले बैक्टीरिया का, उसमें बताऊंगा अभी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे है, म्यूजियम क्या करता है, म्यूजियम कैसे बनाते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। तो मैं सब बता दूंगा बेटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी रिवीजन करा दिया है मैंने। बाकी अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे भैया उस तरीके से पढ़ना है मेरे को, ठीक है, उस तरीके से पढ़ा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा पढ़ाई करो, ठीक है, और अच्छे नंबर लेके आओ। और इस चैप्टर के मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा जल्दी, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।